नमस्कार दोस्तों, JS एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से संबंधित प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पर हम चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। क्लास नंबर 2 रहने वाली है ये। आप अपने 24 घंटों में से 24 मिनट हमारे साथ बिताइए और अवॉइड करिए अपनी बैक और फेल को। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो सबसे पहले देखेंगे आज हम पढ़ेंगे क्या। आज पढ़ेंगे हम मैकाले का मिनट या विवरण पत्र 1835, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके शिक्षा के क्षेत्र में और किसी भी क्षेत्र में। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले लॉर्ड मैकाले के बारे में जान लेते हैं। हमको ऐसा वर्ग तैयार करना होगा जो हमें और उन लाखों के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य कर सके जिन्हें हम शासित करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो रक्त और रंग में भारतीय हों लेकिन स्वाद, राय, आचार और बौद्धिकता में अंग्रेज हों। ये लॉर्ड मैकाले का कथन है और ये लॉर्ड मैकाले की तस्वीर है। ये किस पद पर थे वो देख लेते हैं। सुप्रीम काउंसिल के सदस्य, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1834 और 38 के बीच में ये रहे। इनके योगदान क्या थे? अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए तर्क दिए और 1835 में इंडियन एजुकेशन मिनट तैयार किया, यानी कि विवरण पत्र तैयार किया। तो इनके विवरण पत्र को जानने से पहले यहां पर हम देख लेते हैं जो ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्या प्रावधान था, क्या था मतलब। तो सबसे पहले देखते हैं यहां पर पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थी उस समय पे। पहला पॉइंट देखेंगे यहां पर गुरुकुल, मदरसे और संस्कृति विश्वविद्यालय थे, यानी कि जो गुरुकुलों में और मदरसों के माध्यम से या संस्कृति संबंधित विश्वविद्यालयों में जो है वहां पर शिक्षा दी जाती थी। मुख्य फोकस क्या था? धार्मिक, व्यवहारिक और साहित्यिक शिक्षा पर जोर था और स्थानीय भाषाओं का उपयोग और शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक विकास करना था। ये था ब्रिटिश काल से पहले का जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी। लेकिन ब्रिटिश योजना क्या थी? उनके द्वारा क्या लाया गया? एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो ब्रिटिश शासकों और भारतीय जनसंख्या के बीच मध्यस्थता का काम करे, यानी कि वो केवल भारतीयों को इतना शिक्षित करना चाहते थे कि वो जो है जनसंख्या की जो भी डिमांड है या जनसंख्या से जो उनका तालमेल यानी कि कम्युनिकेशन स्थापित करा सकें, केवल ऐसे इतना ही शिक्षित करके वो अपने प्रयोग करना चाहते थे। पश्चिमी मूल्यों और ज्ञान को भारतीय समाज में लाना था। जो पश्चिमी संस्कृति थी, उनका ज्ञान था, जो उनके मूल्य थे, उन्हें भारतीय समाज में लाना था। तो मैकाले का मिनट या विवरण पत्र 1835 की मुख्य विचार क्या था वो देखते हैं यहां पर। पहला पॉइंट, भारतीय शिक्षा प्रणाली को अपर्याप्त और अनुपयोगी बताया मैकाले ने। दूसरा पॉइंट क्या था इसमें? प्रशासन और ज्ञान के संचार का माध्यम केवल अंग्रेजी हो, यानी कि अंग्रेजी को प्राथमिकता दी इन्होंने। उद्देश्य क्या था? एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो अंग्रेजी में निपुण हो और ब्रिटिश मूल्यों के अनुरूप हो, यानी कि ऐसा वर्ग तैयार करना इस जो विवरण पत्र का था मैकाले द्वारा। वो चाहते थे कि केवल इंग्लिश का ज्ञान होने लोगों को और इंग्लिश संस्कृति को वो अपनाएं और वो जो है शासन प्रशासन में उनकी मदद करे। इस तरीके से उनका उद्देश्य था। शिक्षा को सिफारिशें क्या थी? अंग्रेजी साहित्य, विज्ञान और दर्शन को बढ़ावा देना, शिक्षा में भारतीय भाषाओं को कम करना और अंग्रेजी को प्राथमिकता देना, यानी कि भारतीय भाषा हिंदी, फारसी, अरबी जो उस समय प्रचलित थी जब अंग्रेज आए थे, तो उनको कम कर देना या उनको बिल्कुल खत्म कर देना और अंग्रेजी को जो है मुख्य भाषा बना देना, अंग्रेजी को जो प्राथमिकता देना। मैकाले का मानना था कि पश्चिमी संस्कृति जीवन मूल्य और दूसरी संस्कृतियों से बेहतर है, यानी कि जो पश्चिमी संस्कृति है उसके जीवन जीने के मूल्य जो हैं जो इधर की संस्कृति यानी कि और संस्कृतियां हैं उनसे बेहतर है। इसलिए शिक्षा के जरिए पश्चिमी संस्कृति और मूल्यों को फैलाना जरूरी है। मैकाले की समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, यानी कि हिंदी को हटाकर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कर देना चाहिए। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य देखते हैं। पहला पॉइंट क्या था? जो मुख्य उद्देश्य थे वो देखते हैं। ब्रिटिश प्रशासन के लिए क्लर्क वर्ग तैयार करना, केवल क्लर्कों की फौज बनानी थी, ना कि उन्हें कोई ज्ञानी बनाना था, ना कि उनके अंदर कोई ऐसे गुण डेवलप करने थे। चाहते थे कि वो अंग्रेजों के शासन प्रशासन में मदद करें, केवल उन्हें क्लर्क वर्ग बनाना था, ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते थे। अंग्रेजी में शिक्षित ब्रिटिश प्रशासन के साथ काम करने में सक्षम हो, यानी कि ऐसे लोग जो अंग्रेजी में शिक्षित हों और केवल ब्रिटिश प्रशासन के साथ कामकाज करने में जो है समर्थ हो जाएं, सक्षम हो जाएं। पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, जो कि हर कोई करना चाहता है। और भारतीय समाज में पश्चिमी मूल्य, विज्ञान और साहित्य को लाना, ये इनका उद्देश्य था। शिक्षा को समाज पर नियंत्रण का उपकरण बनाना था। केवल जो शिक्षा को ये चाह रहे थे, इनके घोषणा पत्र के अनुसार, इनके जो मिनट था उसके अनुसार, जो शिक्षा का केवल इनका इतना उद्देश्य था कि उसे एक उपकरण के तौर पर प्रयोग कर रहे थे कि हम जो है इतना शिक्षित कर देंगे कि ये लोग अपने ही लोगों पर शासन करके हमारे साथ तालमेल बना के हमें जो है इंडिया से जो भी लूट खसोट करनी है हम उसे पूरा कर सकें, ना कि वो लोगों को शिक्षित करना चाहते थे। भाषा और संस्कृति के माध्यम
से ब्रिटिश और भारतीय जनसंख्या के बीच संचार को मजबूत करना, यानी कि जो लोगों के बीच अंग्रेजों की बात भारतीय नहीं समझ पाते थे, भारतीय बात अंग्रेज नहीं समझ पाते थे, अंग्रेजी प्रशासन नहीं समझ पाता था, तो उस चीज में जो है उस संचार को मजबूत करना केवल शिक्षा का उद्देश्य इतना था। अब देखते हैं इसमें इनके मुख्य बिंदु क्या थे, यानी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु। सबसे पहला बिंदु, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व। शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए अंग्रेजी को बढ़ावा देना, विज्ञान, साहित्य और दर्शन को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट क्या था, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा, यानी कि संस्कृति, फारसी, अरबी जैसी भाषाओं को अयोग्य बताया, इन भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना। इन्होंने बताया यहां तक क्या लॉर्ड मैकाले ने कि जो संस्कृत, फारसी या हिंदी जैसी भाषाएं हैं, इनके जो टोटल साहित्य हैं इतना तो अंग्रेजों की एक पुस्तकालय की एक अलमारी के अंदर मौजूद हैं। इतने साहित्य मतलब इतना ज्ञान एक अलमारी में मौजूद है अंग्रेजों की जो ब्रिटेन में है, तो इन्होंने इसे इतना आंका हिंदी को। इसके बाद इनका जो मुख्य एक सिद्धांत है जो पूछा भी जाता है अलग से, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। ये क्या होता है, इसमें देखिए उच्च वर्ग को अंग्रेजी में शिक्षित करके ज्ञान को निम्न वर्ग तक पहुंचाना, सीधा सीधा हिसाब था अंग्रेजों का। ये इस थ्योरी पे काम कर रहे थे लॉर्ड मैकाले कि हम कुछ चुनिंदा उच्च वर्ग के लोगों को जो है शिक्षित कर दें और वो जो है स्वयं निचले तबके तक वो शिक्षा पहुंचा देंगे। इससे क्या होगा, सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा, हम पर बोझ नहीं पड़ेगा पूरी जनसंख्या को पढ़ाने का। वो जिम्मेदारी से बच रहे थे, वो केवल अपने काम लाग उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित कर अपना पीछा छुड़ा रहे थे। वो इनका इसी विवरण पत्र में उनकी ये सोच थी। तो ये था आपका निस्पंदन का सिद्धांत। इसके बाद आता है परिणाम और प्रभाव क्या हुए, इस जो मिनट था। तो सकारात्मक परिणाम देख लेते हैं पहले। पहला परिणाम था आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है इन्हीं के जो है विवरण पत्र से पढ़ी लॉर्ड मैकाले के। अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी ज्ञान का प्रसार हुआ, ये बात भी सकारात्मक थी। भारतीय समाज में पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव पड़ा, सब सकारात्मक में भी रख सकते हैं, किसी की विचारधारा या किसी के विचारों को हमने जाना। नकारात्मक प्रभाव क्या थे, भारतीय भाषाओं का ह्रास हो गया। जैसे आपकी हिंदी हुई, हिंदी या जैसे संस्कृत है, संस्कृत तो विलुप्ति कर दी इन लोगों ने, और जैसे फारसी थी उस समय, तो इन भाषाओं का जो है एक तरीके से ह्रास हुआ। और आज भी हिंदी को की अपेक्षा अंग्रेजी को जो है महत्व दिया जाता है हर जगह पर, और संस्कृत को तो खत्म ही कर दिया इन्होंने। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का विघटन हुआ, यानी कि जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली चल रही थी, गुरुकुल और मदरसों टाइप की जो शिक्षा प्रणाली थी, उसका जो है ह्रास हो गया, विघटन हो गया, वो खत्म हो गई। और सामाजिक असमानता और विभाजन में वृद्धि हुई। अब समाज में विभाजन और असमानता में कैसे वृद्धि हुई, इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने उच्च वर्ग को शिक्षा दे दी। तो जिस वर्ग ने उच्च वर्ग ने शिक्षा ले ली, एक तो वो पहले से अपने आप को उच्च समझ रहा था, और अब जो शिक्षित होकर अपने आप को अंग्रेजी में बोलकर जो है वो अपने आप को काबिल और महान समझने लगे। और जो लोग निम्न वर्ग थे, जो अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो उन लोगों में जो है हीन भावना का जो है एक तरीके से प्रभाव हो गया, और उन दोनों में जो है विभाजन दोनों पक्षों में और असमानता इन्होंने समाज में फैला दी इस शिक्षा प्रणाली ने। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना यहां पर देख लेते हैं। आलोचना में पहला पॉइंट है भारतीय भाषाओं का तिरस्कार। लॉर्ड मैकाले ने सीधा सीधा भारतीय भाषाओं का तिरस्कार किया है, भारतीय भाषाओं का महत्व और उपयोगिताओं को नजरअंदाज किया। संस्कृति और अरबी जैसी भाषाओं का तो ह्रास हो गया, खत्म ही हो गई, आज वो विलुप्त होने की कगार पर है। शिक्षा का जो है सीमित उद्देश्य था केवल लॉर्ड मैकाले का, वो किसी शिक्षा का सिर्फ वो चाहते थे कि हमें प्रशासनिक कर्मचारियों का जो है निर्माण करना है, यानी कि एक तरीके से क्लर्क तैयार करने, समाज के सार्वजनिक विकास की जो है उन्होंने अनदेखी की। यानी उन्हें समाज में रहने वाले या समाज के किसी और पक्ष के विकास से कोई मतलब नहीं था। उन्हें केवल अपने शासन प्रशासन के लिए क्लर्क चाहिए थे, अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता की बात जो आई उसे समझने के लिए, उनके जो अधिकारी थे उन्हें समझने के लिए ऐसे लोग चाहिए थे, केवल उन्हें क्लर्क तैयार करने थे। शिक्षा का सीमित उद्देश्य था। और अगला जो आलोचनात्मक बिंदु है वह है सामाजिक असमानता में बढ़ावा। उच्च वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा का लाभ और निचले वर्ग को इससे वंचित रखा गया, तो इससे क्या हुआ, समाज में असमानता आ गई। यानी कि समाज में एक वर्ग पढ़ो लिखो का हो गया और एक वर्ग जो है अनपढ़ का हो गया, उनमें जो है असमानता आती चली गई धीरे धीरे। अब देखिए इसमें अगला जो है निष्कर्ष जो निकल कर आता है वो देखते हैं शिक्षा प्रणाली का। पहला पॉइंट, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए, ये बात सही है। और अगला निष्कर्ष देखते हैं, यह नीति भारतीय समाज में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने में सफल रही, लेकिन इसी के साथ साथ यह भी भारतीय भाषाओं और परंपरागत शिक्षा प्रणाली को कमजोर करने का कारण भी बनी। यानी कि ये भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार तो किया, लेकिन भारत के अंदर जो है जो परंपरागत भाषाएं थी, परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी, उसका जो है धीरे धीरे इसने ह्रास कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया, कमजोर कर दी। वर्तमान में यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में समावेशी, समान और सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाया जाए। यानी कि जो अंग्रेजों के जमाने में जो कमियां रह गई
थी, उनको दूर करने के लिए हमें आज जो वर्तमान में आवश्यकता है वो है हमें समावेशी, यानी कि सबको साथ लेकर चलना, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे वो उच्च वर्ग हो, चाहे वो कमजोर बुद्धि का हो, चाहे उच्च बुद्धि का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी को समान, सभी को समावेशन करते हुए समान और सर्वांगीण दृष्टिकोण लेकर चलना, यानी कि उसके सारे पक्षों के विकास को ध्यान में रखते हुए शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक जितने भी पक्ष होते हैं किसी व्यक्ति के, उन सभी का विकास को दृष्टिगत रखते हुए हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली को अपनाना चाहिए। वर्तमान में आवश्यकता है इस शिक्षा प्रणाली में को अपनाने के लिए। देखिए, शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज के विकास की कुंजी है। यानी कि किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। यदि आपको किसी देश, समाज या राष्ट्र को ध्वस्त करना हो तो किसी हथियार की जरूरत नहीं है, वहां की शिक्षा प्रणाली को खत्म कर दीजिए जो अंग्रेजों ने किया था और जो अभी तक भी उसका प्रभाव है। यदि जनता शिक्षित हो जाएगी, यदि लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो वो पूछेंगे अपने जो भी ऊपर हमारे शासन में है, चाहे वो आपकी सरकार हो या अंग्रेजों की सरकार थी या कहीं का भी शासन प्रशासन हो, कि भाई आप कर क्या रहे हैं और हमारी इसमें क्या हित है। तो ये लोग कभी हमें शिक्षित नहीं होने देंगे, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे कोई वो राजतंत्र हो, चाहे वो लोकतंत्र हो। तो शिक्षा कमजोर कर दी, उस देश की नींव कमजोर कर दी, उस देश को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। सबसे पहले वहां के टीचरों को, अध्यापकों को भ्रष्ट करो, वहां की संस्थाओं को खत्म करो, फिर उसकी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करो, जो अंग्रेजों ने किया, जो मुगलों ने किया और जो आज की सरकारें भी सही नहीं कर पा रही हैं। आज भी नकल का बोलबाला है और देश को कमजोर करने में जो है ये लोग लगे हैं। चारों तरफ जुगाड़, सोर्स, नकल, इनकी ही बात होती है। तो शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं बल्कि समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये कथन के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे लाड़ में काले के बाद। अगले जो भी आपके आयोग हैं या जो भी आपके नीति निर्देशक हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।